गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, है ना। हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, किसी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को हम लोग किस टर्म में बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बोलते हैं, है ना। और हर इलेक्ट्रोड की जिसके हमने रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू निकाली थी वो हमने किसके साथ रिलेट करके निकाली थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ रिलेट करके निकाली थी। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं, फिर हमने आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी पढ़ा था ना, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जितनी भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की, वो सारी की सारी क्या हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम जितनी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ देखते हैं वो बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं, जो कब निकाली गई हैं, जब हमने कंडीशंस क्या रखी हैं, स्टैंडर्ड रखी हैं। मतलब हमने जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेके रखी है, 1 मोल पर लीटर, एंड जो टेम्परेचर है वो कितना ले रखा है हमने, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब दैट इज़ 298 केल्विन टेम्परेचर। अगर ऐसा आ जाए कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए, मतलब स्टैंडर्ड ना रखा जाए, और आपका जो टेम्परेचर है उसको भी अगर स्टैंडर्ड ना रखा जाए, तो उस केस में फिर आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालोगे। जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं। जब हमने कंडीशन स्टैंडर्ड रखी हुई है 1 मोलर कंसनट्रेशन एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, अगर आपके पास कंडीशन जो है वो चेंज हो जाए, स्टैंडर्ड कंडीशंस ना हो, तो उस केस में आप किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालोगे। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल में ही निकालते हैं, क्योंकि ये आयुपेक सोसाइटी ने बोला हुआ है, क्लियर। तो उस केस में कैसे निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, किसको यूज़ करके निकालेंगे, नर्न्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके। हमने इस इक्वेशन की डेरिवेशन नहीं करनी है, हमने सिर्फ ये देखना है कि नर्न्स्ट इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक जनरल रिएक्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, हमें एक जनरल रिएक्शन लेनी पड़ेगी पहले, जैसे Mn पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा आपका, मेटल सॉलिड फॉर्म में, क्लियर। अगर कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेनी है, जैसे जिंक +2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, जिंक सॉलिड, क्लियर। ये हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्लियर। अच्छा, अब ऐसी अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोड आ जाती है, तो इस इलेक्ट्रोड का, ऐसे अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड आ जाती है और उस इलेक्ट्रोड को जिस हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखा है, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब 1 मोल पर लीटर नहीं है, और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन नहीं है, तो उस केस में इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग नर्न्स्ट इक्वेशन। अब नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है, नर्न्स्ट इक्वेशन इज गिवन एज, ये जो ऊपर हमने इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखी है, इसके लिए नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होगी, मतलब नर्न्स्ट इक्वेशन बेसिकली हमें क्या, ठीक है। तो ऐसी इलेक्ट्रोड के लिए जो नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होगी, बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, तब निकाल रहे हैं जब कंसंट्रेशन आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है और टेम्परेचर भी आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है। तो इस केस में जो नर्न्स्ट इक्वेशन है वो हमें निकाल के बताएगी क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। तो क्या होती है नर्न्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF log नेचुरल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। दिस इज द नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का, क्लियर, नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन लाइक एस, क्लियर। मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है, टेम्परेचर जब स्टैंडर्ड नहीं है, तो उस केस में किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो, इस नर्न्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके। इस नर्न्स्ट इक्वेशन में हमारी जो E है
हम देख लेते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ की हैं ये बेसिकली क्या इनका सिग्निफिकेंस है। जो हमारा ई है, दिस इज़ व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए पहले जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे वो क्या था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। अब ये इक्वेशन क्या निकाल के बताती है, किसी भी कंडीशन पर इलेक्ट्रोलाइट की, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो इलेक्ट्रोलाइट की, कोई भी टेम्परेचर हो, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल के बताती है। क्लियर। तो ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन concentration of Mn positive ions and temperature T। कुछ भी गिवन कंडीशन जो है उस पर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है क्या, E। क्लियर। एंड E नॉट आपको पता है ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड आर क्या है, गैस कांस्टेंट। क्लियर। टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। एफ क्या है, 1 फैराडे विच इज इक्वल टू 96500 कूलम। एंड N is number of electrons involved in electrode reaction, number of electrons involved in electrode reaction, whereas for pure solids, liquid and gases, this molar concentration of M is equal to 1। क्लियर। ये जो मोलर कंसंट्रेशन है हमारी M की, इसको हम किसके बराबर लेते हैं, 1 के बराबर ले लेते हैं। क्लियर। तो इन सभी चीज़ों को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बोला कि प्योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के लिए हम लोग M की वैल्यू क्या लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ M क्या लेते हैं, 1 के बराबर लेते हैं। मतलब ये सॉलिड वाला मेटल है, इसकी कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, 1 के बराबर। तो इसको यहाँ पर पुट करके देखो क्या आता है, इसको यहाँ पर पुट करके देखेंगे क्या आता है। E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF लॉग नेचुरल 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। क्लियर। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF, और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग किसमें, ये जो आपका लॉग नेचुरल है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, लॉग बेस 10 में। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग 1 अपॉन Mn पॉजिटिव। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब ऐसा हमने क्यों लिखा है, बिकॉज लॉग नेचुरल ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ x। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लॉग की यूज़ की है। क्लियर। अच्छा, अब इस इक्वेशन में जो R, T, N, F वगैरह हैं इनकी हम लोग वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। जैसे R की वैल्यू देखा जाए तो R गैस कांस्टेंट है, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R। वैसे ही फैराडे की वैल्यू क्या है, 96500 कूलम। क्लियर। एंड टेम्परेचर यहाँ पे कितना मान के चल रहे हैं हम लोग, 298 केल्विन। अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं इन R, T एंड F की, तो इट इम्प्लाइज हमारा ये जो इक्वेशन है इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ये क्या किस में रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन, E इज इक्वल टू E नॉट
माइनस, जब ये सारी आर टी एफ की आप वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हो तो ये इक्वेशन बन जाती है आपकी 0.0591 अपॉन n इंटू log 1/mn पॉजिटिव। ठीक है, तो जब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारी जो नॉन्स्ट इक्वेशन है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है। क्लियर, तो इस फॉर्म वाली इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, और जो हमने दूसरी ऊपर इक्वेशन लिखी है ये वाली, ये इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से जिस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया होगा उस तरीके की आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। क्लियर, बस आपको ये आर एफ एंड टी की वैल्यूज उस वक्त याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं करनी है तो ये लास्ट वाली इक्वेशन आप लोग याद कर सकते हो। इसको यूज़ करके आप लोग किसी भी टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, और जब भी नॉन्स्ट इक्वेशन को भी यूज़ करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ भी हमेशा क्या करेंगे, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही निकालेंगे, क्योंकि आयोपक सोसाइटी क्या कहती है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किसमें बताना है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बताना है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है हमेशा। जो निकालोगे नॉन्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमेशा कौन सा निकलेगा, या कौन सा उसको मान के चलोगे, रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलो, क्योंकि आयोपक सोसाइटी क्या कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किसमें बताना है, रिडक्शन पोटेंशियल में। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किसी एक सेम इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है। मतलब दोनों वैल्यूज़ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। हाँ, साइन अपोजिट होते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए उसकी उतनी ही वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अगर किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेम वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की होगी लेकिन नेगेटिव में होगी। क्लियर, तो सेम इलेक्ट्रोड के लिए सेम कंडीशंस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ होती हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, क्या वैल्यूज़ होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन साइंस क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्लियर, अच्छा, तो पिछली वाली इक्वेशन थी किसके लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। तो अब अगर हमें किसी सेल का पोटेंशियल निकालना हो तो हम लोग वो भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग नॉन्स्ट इक्वेशन। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ ए सेल, या इसको सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल। ईएमएफ की जगह पे आप लोग सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर, या इसको ऐसा भी बोला जाता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, या इसको सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके। अब उसके लिए हमने एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन ली थी, इसके लिए हमें एक सेल की रिएक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डैनियल सेल। हम लोग डैनियल सेल की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, डैनियल सेल की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, डैनियल सेल की आपने सबने किया हुआ, गैल्वेनिक सेल मैंने कराया आपको, है ना। गैल्वेनिक सेल को ही हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं। क्लियर, तो क्या सेल रिएक्शन होती है उसकी, जिंक की वहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है और कॉपर वहाँ पर रिड्यूस होता है ना। कॉपर की क्या होती है, रिडक्शन, और कॉपर की रिडक्शन होती है और जिंक की वहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। क्लियर, तो इस तरीके की जो है वो सेल रिएक्शन वहाँ पे देखने को मिलती है। जिंक की क्या होती है वहाँ पर, ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर की वहाँ पर क्या होती है, रिडक्शन होती है। क्लियर, तो ये होती है आपकी सेल रिएक्शन किसमें, डैनियल सेल में। तो यहाँ पर बेसिकली दो इलेक्ट्रोड होती हैं सेल में, जैसे यहाँ पर एक जिंक की इलेक्ट्रोड है और एक इसकी इलेक्ट्रोड है कॉपर की इलेक्ट्रोड है। तो हमने अभी नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, तो हम लोग दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए सेपरेट नॉन्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली, है ना। अभी हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग नॉन्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग सेपरेटली क्या लगा सकते हैं, नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड रिएक्शन, है ना। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली हमने नॉन्स्ट इक्वेशन निकाली है वो हम दोनों इलेक्ट्रोड के लिए सेपरेटली यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगा दीजिए फिर। लेट अस अप्लाई
let us apply Nernst equation to calculate the electrode potential of two electrodes, ठीक है, ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व। क्लियर। जो सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, सेपरेटली दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली, और इनका सेपरेटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और IUPAC सोसाइटी ने बोला है कि चाहे आपकी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन हो रही हो या रिडक्शन हो रही हो, आपने उसका जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही लिखना है। अब हमें पता है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जिंक की यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है और कॉपर की यहाँ पर रिडक्शन होती है, लेकिन जिंक की रिएक्शन भी हमने किस टर्म में लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही लेनी है। क्लियर। क्योंकि IUPAC सोसाइटी ने पहले से बोला कि आपने किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में निकालना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में बात नहीं करनी है। और पहले ही मैंने आपको बताया कि किसी एक सेम इलेक्ट्रोड के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का भी मैग्नीट्यूड होता है। दोनों वैल्यूज़ का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन साइन अपोजिट होते हैं। जैसे जिंक है तो जिंक का जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और वही सेम वैल्यू नेगेटिव में लिखोगे अगर आप जिंक को किस टर्म में लिख रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। मतलब जो वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है जिंक की, उसी वैल्यू को नेगेटिव में लिख दो तो वो क्या बन जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक बन जाएगी। क्लियर। तो फॉर जिंक इलेक्ट्रोड की अगर बात करें तो जो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखनी है, तो फिर इस तरीके से लिखनी पड़ेगी हमें, है ना। हम लोग यही मान के चलेंगे कि दोनों की हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखनी है, तो मुझे इक्वेशन वही लिखनी पड़ेगी जिसमें क्या शो हो, आपकी रिडक्शन शो हो। तो ये लिख ली मैंने जिंक की। अच्छा, तो मैंने ये रिएक्शन लिख ली जिंक के लिए। अब इसके लिए आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लगा सकते हो, सॉरी वो जो इक्वेशन लगा सकते हो नर्स्ट की। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, है ना, +2 से क्या बनेगा, जिंक बनेगा। तो क्या होती है इक्वेशन अभी हमने पढ़ी, ई नॉट किसका, जिंक का, है ना। स्टैंडर्ड जिस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी हमें चाहिए, ठीक है। तो E0 Zn+2/जिंक। क्लियर। एंड क्लियर, माइनस Zn, सॉरी माइनस RT अपॉन NF लॉग ऑफ नेचुरल, और ऊपर क्या लिखते थे हम लोग, जिंक, और नीचे हम लोग क्या लिखते थे, Zn पॉजिटिव। ऐसे ही बनाते थे हम लोग, ऊपर मेटल और नीचे मेटल का आयन। तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, E0 Zn+2 Zn माइनस, इसको हम लोग क्योंकि प्योर सॉलिड्स के लिए हम लोग जो मोलर कंसनट्रेशन की वैल्यू 1 के बराबर लेते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, RT अपॉन NF लॉग ऑफ नेचुरल 1/Zn+2। क्लियर। अच्छा, अब अगर इसको मैं लॉग को इस तरीके से लिख देता हूँ, Zn+2 अपॉन Zn माइनस RT अपॉन NF, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो जब हम किसी लॉग का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो लॉग माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये लॉग माइनस लॉग बन जाएगा। तो माइनस को जब यहाँ लेके आएंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना। मैंने इस लॉग का इन्वर्स ले लिया, तो जब इन्वर्स लूँगा तो ये जिंक वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, और जब हम किसी लॉग का इन्वर्स निकालते हैं तो वो लॉग माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब ये, सॉरी यहाँ पर लॉग नेचुरल है, तो ये जो लॉग नेचुरल है यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस में। तो माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक के लिए ये आ गया, ठीक है। वैसे ही फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन होगी वो इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, कॉपर मिल जाएगा। क्लियर। तो अब सारे स्टेप मैं रिपीट नहीं करूँगा, सेम जो ऊपर रूल फॉलो किया वही रूल नीचे फॉलो करेंगे। तो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नर्स की इक्वेशन होगी वो लिखेंगे हम सीधा। हाँ, तो किस तरीके से लिखेंगे, Cu+2, तो Cu बनेगा, और वो किसके बराबर, E0 Cu+2
सी यू प्लस आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है, आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल सी यू प्लस 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। हमें पता है इस रिएक्शन में n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसको फर्दर इस तरीके से लिखा जा सकता है सी यू प्लस 2 सी यू इज इक्वल टू ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू प्लस आर टी अपॉन 2f लिखा जा सकता है इसको लॉग ऑफ नेचुरल सी यू प्लस 2। वैसे ही हम लोग जिंक के लिए भी यहाँ लिख सकते हैं इसको ई नॉट जेड एन प्लस 2 जेड एन प्लस आर टी अपॉन 2f लॉग नेचुरल जेड एन प्लस 2, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अच्छा, अब इस सेल में अगर देखें तो हमें पता है कि जिंक बेसिकली क्या एक्ट करती है एज एनोड और कॉपर क्या एक्ट करती है एज अ कैथोड, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन होती है जिंक पर और एक्चुअल में रिडक्शन होती है आपकी कॉपर पे, क्लियर। तो किसी भी सेल का जब हमने ईएमएफ निकालना होता है या सेल पोटेंशियल निकालना होता है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, देखो एक सेल में आपका बेसिकली एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। तो उस सेल का अगर हमने पोटेंशियल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कैथोड का होता है उसमें से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करते हैं किसका, एनोड का। तो इस सेल जो हमने ऊपर लिया है उसका सेल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो करेंगे माइनस। अच्छा, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड क्या है, ई कॉपर प्लस 2 कॉपर माइनस ठीक है। तो कैथोड हमारी क्या है, कॉपर वाली, और एनोड हमारी क्या है, जिंक वाली है। तो कोई बात नहीं, लिख लिया हमने। अच्छा, अब ये हमारी बेसिकली क्या आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वाली इलेक्ट्रोड का, तो उसकी हमने वैल्यू निकाल रखी है, ये है। तो लिख लेंगे हम लोग ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू प्लस आर टी अपॉन 2f लॉग नेचुरल सी यू प्लस 2, ठीक है। इसको ले लेंगे और इसमें से माइनस करना है किसको, जिंक को, तो कर दो जिंक को माइनस। जिंक की इलेक्ट्रोड की वैल्यू भी आपको पता है क्या है, बस कॉपर की जगह जिंक लगा दो, बाकी सेम चीज़ है। जेड एन प्लस 2 जेड एन प्लस आर टी अपॉन 2f लॉग नेचुरल जेड एन प्लस 2, क्लियर। अच्छा, अब बेसिकली क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब कॉपर में से जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो हमने निकाला है नॉन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज़ करके, कॉपर वाली में से जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने माइनस करना है, ठीक है। तो जो हमारी कैथोड या कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू नॉन इक्वेशन, वो क्या थी, वो हमने पीछे पुट करी ई नॉट सी यू प्लस 2 कॉपर और माइनस आर टी अपॉन 2f इंटू लॉग नेचुरल ऑफ सी यू प्लस 2, तो वो दोनों इक्वेशन हमने पीछे लिखी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के जो ई नॉट वाली मतलब दोनों एक्सप्रेशन हैं, मैं फिर से नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ जो हमने पीछे लिखा। हमने पीछे क्या लिखा था, ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू प्लस आर टी, मैं फिर से स्टेप लास्ट वाला रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, लॉग नेचुरल सी यू प्लस 2 माइनस ई नॉट जेड एन प्लस 2 जेड एन प्लस आर टी अपॉन 2f लॉग नेचुरल जेड एन प्लस 2, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको और इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू, इसमें से माइनस करेंगे ई नॉट जेड एन प्लस 2 स्लैश जेड एन, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, क्लियर। एंड माइनस
क्लियर। अच्छा, अब प्लस ये आपका प्लस का है तो कोई बात नहीं, आर टी अपॉन 2f लॉग नेचुरल सी यू प्लस 2। अच्छा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस वाला हो जाएगा, तो माइनस आर टी अपॉन 2f लॉग नेचुरल जेड एन प्लस 2। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अच्छा, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये सेम रहेगा सी यू प्लस 2 सी यू माइनस ई नॉट जेड एन प्लस 2 जेड एन। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग आर टी अपॉन 2f कॉमन निकाल सकते हैं, तो आर टी अपॉन 2f कॉमन निकल जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, लॉग नेचुरल सी यू प्लस 2 माइनस लॉग नेचुरल जेड एन प्लस 2। ठीक है, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू माइनस ई नॉट जेड एन प्लस 2 स्लैश जेड एन प्लस आर टी अपॉन 2f। ये लॉग ए माइनस बी की प्रॉपर्टी बन जाएगा, तो दिस इज एल एन लॉग नेचुरल सी यू प्लस 2 अपॉन जेड एन प्लस 2। क्लियर, क्लियर। तो पूरी इक्वेशन देखिए तो इस तरीके से बन जाएगी, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सी यू प्लस 2 अगर पूरी इक्वेशन देखें तो इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ क्या है, लेफ्ट साइड EMF ऑफ ए सेल, ये देखो अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। वहाँ पे क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ से कहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, जो हमने लिखा था ना कि EMF ऑफ ए सेल किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई सेल किसके बराबर था, ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड किसके बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए सेल। सिंपल जो EMF थी सेल की वो किसके बराबर थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, तो ई नॉट सेल प्लस आर टी अपॉन 2f लॉग नेचुरल सी यू प्लस 2 अपॉन जेड एन प्लस 2। क्लियर। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, EMF ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगा फिर, ई नॉट सेल। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूजिंग को ऊपर ले आऊँ, कॉपर यहाँ ले आऊँ, तो जब भी इन्वर्स लेते हो लॉग नेचुरल का या लॉग का, तो क्या होता है, लॉग माइनस में चेंज हो जाता है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस आर टी अपॉन 2f लॉग नेचुरल जेड एन प्लस 2 अपॉन सी यू प्लस 2। तो इस तरीके से भी इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया लॉग का और वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। और अब अगर यहाँ पर हम लोग पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ आर टी एंड एफ की अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ जेड एन प्लस 2 अपॉन सी यू प्लस 2। सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला काम किया हमने यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं किया, आर टी एफ की वैल्यूज़ पुट की, तो ये साथ में लॉग नेचुरल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, लॉग बेस 10 में। तो सभी चीज़ों को जब मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेशन करोगे तो क्या आता है, 0.0591 अपॉन 2। सेम पैटर्न पिछला वाला फॉलो किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नर्न्स्ट इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच। अब आप इस इक्वेशन को किसी जनरल इक्वेशन के लिए भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, है ना। अगर उसकी जगह पर अगर मैं कोई एक जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे a टाइम ऑफ a b टाइम ऑफ b, n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने से क्या बन रहा है, x टाइम x एंड y टाइम y। तो ऐसी जनरल इक्वेशन के लिए जब हम लोग नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो नर्न्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, सेल के लिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल x की पावर x इंटू वाई की पावर y अपॉन a की पावर a इंटू b की पावर
बी। क्लियर? क्योंकि जो भी हमारे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो हमारी बाद में क्या बन जाती हैं, पावर्स बन जाती हैं। क्लियर? क्लियर? तो जनरल रिएक्शन के लिए आप लोग नॉन इक्वेशन को इस तरीके से लेके चल सकते हो। अब अगर आपने आर टी एफ और लॉग नेचुरल की कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 में, तो जनरल रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन भी बन जाएगी ई सेल की, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। तो ये भी आपकी इक्वेशन बन जाती है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट नॉन इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।